गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज का दिन भारत में बेहद ही खास है क्योंकि आज के दिन ही भारत के पराक्रम और शूरवीरता की स्वर्ण अक्षरों में लिखी कहानी का पहला पन्ना लिखा गया था। भारत के इतिहास की कहानी शूरवीरों की गाथाओं से भरी है जिसे सारा संसार सर उठाकर सुनता है और इन्हें सुनकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही पराक्रमी भारत में आज के दिन 1949 लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली लागू की गई थी। इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और अगले वर्ष 1950 को इसे लागू किया गया था। इसे 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई थी। इस सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता उपस्थित थे। संविधान निर्माण के समय की बैठक कुल 114 दिन तक चली थी। इस सभा में 308 सदस्यों ने संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया था, जिसके बाद हर वर्ष आज का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई थी, जिसमें सम्मिलित होने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद घोड़े की बग्घी से पहुंचे थे। हर वर्ष आज के दिन परेड, हवाई कलाबाजियां, झांकियां, भाषण, विद्यालयों में मिठाइयों का वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। 2014 में पहली बार अग्नि मिसाइल परेड में प्रदर्शित की गई थी। हालांकि इस वर्ष कोविड-19 महामारी और कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को देखते हुए सिर्फ 25,000 लोगों को ही पास दिए गए हैं, जिसमें आम जनता को सिर्फ 4,000 पास दिए गए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बार समारोह में 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रवेश आमंत्रण अथवा टिकट के बिना किसी को परेड देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनके पास टिकट या आमंत्रण पत्र नहीं है, उन्हें घर से ही परेड देखने की सलाह दी गई है। इस वर्ष भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष इतनी पाबंदियों के बाद भी गणतंत्र दिवस की परेड बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ परेड में श्री राम जन्मभूमि की पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर राफेल विमान पहली बार सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। फ्लाइट पास्ट का समापन इस विमान के वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरने से होगा। भारतीय वायुसेना के अनुसार वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान कम ऊंचाई तक उड़ान भरता है, सीधे ऊपर जाता है, उसके बाद कलाबाजी खाते हुए फिर एक ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। दोनों ही चीज़ों की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही उसे लेकर भारतवासियों को उत्सुकता। श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 सालों तक राम भक्तों ने संघर्ष किया, तो वहीं राफेल ने भारत की वायुसेना की ताकत को चौगुना किया है। राफेल विमानों का खौफ दुश्मन देशों में साफ देखने को मिल रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार महिला फाइटर पायलट भावना कांत MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचेंगी। इसके साथ ही इस बार भारत की धर्म संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। झांकी में अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर, दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर, पंजाब की झांकी में
श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व शीशगंज गुरुद्वारा, दिगंबर जैन मंदिर और बेपिस्ट सेंट्रल चर्च का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष की तरह 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तीनों सेनाओं के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों का प्रदर्शन करेगा। मगर इस बार इस विशेष अवसर पर कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं होगा। इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड-19 की नई स्ट्रेन के मद्देनजर उन्होंने भारत आने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद इस वर्ष मुख्य अतिथि के तौर पर कोई नहीं होगा। डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा और सीबीएसई 10वीं की टॉपर आस्था कांडवाल को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। इस बार 63 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है जब गणतंत्र दिवस परेड पर बहादुर बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। 1957 से परेड में बहादुर बच्चों को शामिल करने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे राजपथ पर शामिल नहीं होंगे। इस बार बल शक्ति पुरस्कार विभिन्न श्रेणी के तहत देश भर के 32 बच्चों को दिया गया है। इसमें कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। 9 इनोवेशन और 5 शैक्षिक उपलब्धियों के लिए 7 बच्चों को स्पोर्ट्स कैटेगरी और 1 बच्चे को समाज सेवा और 3 बच्चों को बहादुरी के लिए बल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर स्कूल और कॉलेजों से कम 100 मेधावी छात्रों को गणतंत्र दिवस परेड में प्रधानमंत्री के बॉक्स से देखने का मौका मिलेगा और परेड के छात्रों को शिक्षा मंत्री से संवाद करने का मौका भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि देश भर के मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री के बॉक्स में परेड देखने का शुभ अवसर मिला है। इस बार भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरे जोरों शोरों से करेगा ताकि उसके दुश्मन देशों में उसका खौफ व्याप्त रहे। इसके साथ ही हम अपनी बात खत्म करते हैं और आशा करते हैं भारत का गौरव प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।